नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 को लेकर महत्वपूर्ण कक्षाएं। तो लगभग अपने पूरा सिलेबस कर चुके हैं। हाँ, कुछ सिलेबस रह चुका है क्योंकि अब अपने पास इतना समय नहीं है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सिलेबस है वो कवर कर लिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अपने 4 तारीख को एक रिवीजन क्लास रखेंगे जिसमें अब तक अपने जितनी लगभग अपनी 10 कक्षाएं कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप वो सब कक्षाएं देख लें। आज अपने 2-3 कक्षाएं अपलोड की है, तो वो कक्षाएं भी जरूर देख लें। और उन सब कक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन अपने किए थे, तकरीबन 10 कक्षा की है, तो 10 कक्षा में अपने 11 जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। तो अपने प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन, एक तो साथ में जितना भी ऑलरेडी अपने कर चुके हैं उन सब का आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और जो भी कंसेप्ट आपको थोड़ा किसी में डाउट रहा है, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये समझ नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो भी आपका आज क्लियर हो जाएगा। और कल आपका एग्जाम है, तो इससे और बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो इसी क्रम में आज अपनी क्लास करेंगे और ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको क्लास शुरू से अंत तक पूरा देखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक पूरा देखें और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल जब एग्जाम हो तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो। और एग्जाम आपको बिल्कुल फ्री माइंड होके देना है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर पूरा करके आपको आना है। तो इसी क्रम में अपने क्वेश्चन कर रहे हैं शुरू। तो रिवीजन क्लास रहेगी आज की अपनी, और ST/SC एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए तो पहला जो टॉपिक है वो अपना है दिशा से संबंधित अपने क्वेश्चन किए थे, तो इसी को लेकर अपना पहला क्वेश्चन है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपना कोडिंग डिकोडिंग अपने कर रखा है टॉपिक, जिसमें अपने सांकेतिक भाषा को लेकर क्वेश्चन किए थे। तो उसी को यानी कि प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न करेंगे, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा इससे संबंधित जो बातें हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर व कौन सी दिशा में है। तो मैंने क्वेश्चन जब भी आपको करवाया तो मैंने एक बात आपको ये कही है कि क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लो। क्वेश्चन जब आपने सही पढ़ लिया और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया तो चित्र तो अपने आप बन जाएगा। और इस टॉपिक में जब मैंने करवाया था एक बात ये कही थी कि दिशा में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। जब वो बात करें दाईं ओर मुड़ने के लिए, तो आपको कौन सी दिशा में मुड़ना है, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घड़ी तो आपने सब देखी है घूमते हुए, किस दिशा में घूमती है। तो दाईं ओर की बात करें तो आपको घड़ी की दिशा में घुमा देना है। और जब वो बात करें बाईं ओर, तो आपको जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत साइड में जो आपकी दिशा है उसको घुमा देना है। बस 2 ही चीजें इसमें ध्यान रख लो, आपके ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो इसको हल करते हैं। इसने बोला है कि सुमन दक्षिण की ओर, और इसके अलावा आपको 4 दिशाएं वो तो मुख्यतः सबको ध्यान रहती है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है ना। इस प्रकार से छोटा सा एक आप चित्र बना ले माइंड में, ताकि आपको गलत ना हो। यहाँ पे लिख दिया मैंने एन बोले तो नॉर्थ उत्तर, नीचे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने एस बोले तो साउथ, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने डब्ल्यू का मतलब होता है पश्चिम, और ई का मतलब होता है वेस्ट, सॉरी ईस्ट का मतलब होता है पूर्व। अब इसने बोला दक्षिण की ओर, इसका मतलब अपने उसको कहां लेके जाना है, अपने उसको लेके जाएंगे नीचे की ओर। और कितना लेके जाना है, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, यानी कि वो यहां से चली है, और कितना चली है 10 किलोमीटर, यहां से नीचे की ओर, क्योंकि दक्षिण का है नीचे, तो नीचे की ओर चलिए। और कितना चलिए 10 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर, अब देखिए इसने दाईं ओर बोला है। अब मैंने आपको 2 बातें अभी बताई है कि घड़ी की दिशा में दाईं ओर की बात करें तो घड़ी की दिशा में, और बाईं ओर की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब दाईं ओर की बात करा, इसका मतलब अपने किस दिशा में मोड़ना है, घड़ी जिस दिशा में घूमती है। तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, ऐसे, इस प्रकार से ऐसे घूमती है। इसका मतलब अपने को कैसे मोड़ना है, अपने को इस प्रकार से मोड़ना है। तो अब इसको अपने गोल तो मोड़ नहीं सकते, मोड़ना कैसे, 90 डिग्री पे कोण पे। इसका मतलब अपने को ऐसे इस प्रकार से मोड़ना है। तो अपने इसको ऐसे नहीं मोड़ेंगे, अपने मोड़ेंगे सीधा 90 डिग्री के कोण पे। मोड़ दिया 90 डिग्री के कोण पे, और कितना चलाना है, दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर। तो ये 10 है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो इसको लगभग इतना मान लेते हैं 6 किलोमीटर। ये लीजिए, मैंने इसको घुमा दिया घड़ी की दिशा में और 6 किलोमीटर चला दिया, ये यहां तक चल गया।
फिर उसने बोला है चलिए अंत में दाईं ओर। अब फिर वो दाईं ओर मुड़ी है, फिर वो घड़ी की दिशा में घूमी है। तो देखिए अगर मैं अब यहां से है, यहां से वो दो साइड में मुड़ सकता है, या तो ऊपर की तरफ मुड़ सकता है या फिर वो नीचे की तरफ मुड़ सकता है। अब उसने बोला दाईं ओर, अगर मैं नीचे की ओर इस तरफ मोड़ देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, जो अपने को नहीं करना है। उसने बोला दाईं ओर, दाईं ओर, तो अपने मोड़ना है उसको घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी तो ऐसे घूमती है तो घड़ी की दिशा में, यानी कि इसको अपने कहा कैसे मोड़ेंगे, 90 डिग्री के कोण पे, और कितना मोड़ के चलाना है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो यहां से देख लो 10 किलोमीटर चला दो, फिर ये 10 किलोमीटर, इसका मतलब इसको भी 10 किलोमीटर चलाएं तो ये इसके बराबर ही चल जाएगी, यहां तक चल गया। ये गोल तो मैंने यूं दिखाया कि घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है, तो बस समझाने के लिए मैंने चिन्ह लगाया इसके साथ में। तो ये कितना चल गया, 10 किलोमीटर। पहले 10 चला था, दाईं ओर मुड़ गया 6, फिर दाईं ओर मुड़ गया 10 किलोमीटर। तो वह बताओ प्रारंभिक जो आरंभिक स्थान है कहां से चला था वो, या वो लड़की कहां से चली थी, यहां से चली थी। उसने बोला आरंभिक स्थान से। अब क्वेश्चन में जो उसने पूछा है उसके अनुसार आंसर देना है। कहीं और कॉन्फिडेंस के अंदर क्वेश्चन कुछ आंसर में और कुछ पूछ रहा है, आपने क्वेश्चन भी सही कर लिया, आंसर में कुछ और पूछा जा रहा है, आप कुछ और उत्तर करिए, तो उसको भी ध्यान रख ले। आरंभिक स्थान से कितनी दूर, वह दिशा, दिशा भी बताना है कि वो कौन सी दिशा में है। तो देखिए एक तो उसकी आरंभिक स्थान ये था और ये अब यहाँ पे है, इसका मतलब जितनी दूरी ये है उतनी ये हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी है, ये हो जाएगी 6 किलोमीटर, दूरी तो 6 किलोमीटर हो जाएगी। अब दिशा कौन सी होती है, ये देखिए ये कोई बिंदु है, अगर इस बिंदु से अपने ऐसे चलेंगे तो ये दिशा कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे है कोई खड़ा है, उसके बाद में वो इधर चल रहा है, तो वो दिशा कौन सी हो जाएगी, वो दिशा हो जाएगी पश्चिम। आरंभिक, देखिए आरंभिक स्थान से कितनी दूर है वह दिशा में, यानी कि आरंभिक स्थान से यहां से चली थी वो, तो यहां से वो इस दिशा में आप, तो इसका मतलब कौन सी दिशा में है, तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे आप दूरी, वो ऑप्शन में आपको देखना है, दूरी तो हो जाएगी 6 किलोमीटर, और दिशा कौन सी हो जाएगी, दिशा हो जाएगी आपकी पश्चिम। ये दिशा कौन सी है, इधर वाली पश्चिम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूरी 6 किलोमीटर और दिशा हो जाएगी पश्चिम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही सिंपल मेथड। दाईं ओर की बात करें तो घड़ी की दिशा में घुमाना है, और बाईं ओर की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में, जिस तरह घड़ी घूमती है उसके अपोजिट साइड में बाईं ओर के लिए घुमाना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, सांकेतिक भाषा मैंने लिख भी रखा है, उससे ये टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो एबीसीडी है उसके अल्फाबेटिक याद होने चाहिए, जैसे कि जेड कितने नंबर पे आता है 26 पे, जे कितने नंबर पे, इसके लिए मैंने छोटी छोटी 2-4 ट्रिक बताई थी, जैसे फिक्स 6 होता है, यानी कि एफ होता है वो 6 नंबर पे, इजोटी बताया था मैंने, T20 का 20 होता है, इस प्रकार से G7 पे आता है, A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया था कि याद कर लेना। तो इसी को ध्यान में रखते ये क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। JONDON, इसका अर्थ मत निकालने लग जाना कि कहीं क्या अर्थ बन रहा है, फिर उससे नहीं, जो उसने दे रखा है उसके अनुसार उसी पे ध्यान रखना है अपने, और कोई अर्थ नहीं निकालना। JONDON ये दे रखा है, इसको इसने लिखा 10 15 14 4 15 4, यानी कि ये सब नंबर दे रखा है। अब अपने को सोचना है कि इसका ये इससे क्या संबंध है, क्या बना है इसमें। तो अगर आपको याद है, इसके नंबरिंग याद है कि जे कितने नंबर पे आता है, एन कितने, तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा ये इसने इनकी क्रमांक संख्या लिख दी, जैसे कि जे आपका 10 नंबर पे आता है, ये लीजिए 10, ओ आपका 15 नंबर पे 15, एन आपका 14 नंबर पे 14, डी आपका 4 नंबर पे, और ओ आपका 15 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे। तो सीधा ही कर रखा है इसने। तो अब इसने पूछा है कि FAUSTO, FAUSTO इसको बताइए। तो जैसे इसने नंबरिंग इसकी की है, जे 10 नंबर पे आ रहा है, ओ 15 पे आ रहा है, तो वैसे ही अपने कर देंगे। एफ आपका कितने पे आता है, एफ होता है वो 6, एफ फिक्स होता है 6, यानी कि एफ आपका 6 नंबर पे आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है। URST 21 नंबर पे, ये लीजिए। एस आपका कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। T20 20 नंबर पे, और ओ आपका कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में यह इस प्रकार का होगा आंसर, उसमें आप टिक कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में आपको मेन यही चीजें ध्यान रखनी है कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो अल्फाबेटिक है वो कौन सा कितने नंबर पे आता है। इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ
आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो टॉपिक अपने किया था ब्लड रिलेशन, यानी कि रिश्ता संबंधी जो प्रश्न है उससे संबंधित ये क्वेश्चन लिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में अपने 2 क्वेश्चन रखे हैं। ये अपने क्वेश्चन लिए हैं श्रृंखला टॉपिक से, जिसकी क्लास हमने आज ही अपलोड की है। यदि अभी अब तक आपने ये क्लास नहीं देखी है तो क्लास को एक बार पूरा देख ले। तो इससे मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, चाहे वो इंग्लिश अल्फाबेटिक देके सीरीज पूछ सकता है या नंबर देके भी सीरीज पूछ सकता है। तो इसको दोनों को हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में कह रखा है ए बी की पुत्री है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या संबंध है। तो मैंने आपको इससे पहले जब करवाया था टॉपिक तो मैंने एक जो बेसिक चीज से संबंधित बताई थी कि पहले आपको इसका चित्र बनाना है। अगर ये चित्र आपके माइंड में बन जाता है तो सबसे अच्छी बात है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बन रहा तो भी कॉपी में आपको रफ कार्य करने के लिए कुछ पेज दिया जाएगा, उस पर आप रफ कार्य के तौर पे इसको चित्र को एक छोटा सा बना लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो। साथ में प्लस माइनस भी लगा दें ताकि जेंडर भी साथ के साथ क्लियर होते रहे। तो देखिए ए बी की पुत्री है, ये लीजिए बी, ए बी की पुत्री, इसका मतलब बी ऊपर जाएगा और ए आएगा नीचे। अब उसने बोला ए पुत्री है बी की, तो पुत्री माइनस यानी कि लड़की, बी के बारे में अभी कुछ क्लियर हुए हैं। फिर उसने बोला बी सी की माता है, इसका मतलब बी का कोई और पुत्र या पुत्री है, और बी का उसने क्लियर कर दिया कि बी सी की माता है। तो बी का उसने बता दिया कि बी माता है, इसका मतलब बी माइनस है, लेडीज है, औरत है। लेकिन उसने बोला कि सी की माता है, तो सी कोई और है, बच्चा उसका कोई लड़की है या लड़का है, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। फिर उसने बोला आगे डी सी का भाई है, डी है वो सी का भाई है, इसका भाई कौन है डी, ये भाई है। जब इसका ये भाई है तो इसका तो बेटा हो जाएगा, इसका तो बेटा ही हो जाएगा क्योंकि ये सबकी क्या है मां है। और सी का ये भाई है, सी का भाई है तो डी उसकी माता हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब सी के बारे में उसने क्लियर नहीं किया कि वो सी बेटी है या बेटा है। अगर बेटी है तो भी ये इसका भाई है और बेटा है तो भी उसका भाई डी है। ये चीज तो क्लियर है यहाँ से। फिर उसने आगे क्या पूछा अपने से, आंसर में ये चित्र बन गया अपना, बस इतना ही अपने को कुछ करना था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। यहाँ पे जेंडर क्लियर है, माता है औरत है, यहाँ पे जेंडर क्लियर है वो लड़की है, यहाँ पे जेंडर क्लियर है वो लड़का है। लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़की है या लड़का है, इस बारे में उसने कुछ दे नहीं रखा। जितना दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने चित्र बना दिया। अब जो उसने आंसर में पूछा, उसने पूछा कि क्या डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी सी का भाई है तो डी ए का भी तो क्या हो जाएगा, डी ए का भी तो भाई हो जाएगा। ये उसकी माता है, ये संतान है सब आपस में। ये लड़की है, इस बारे में क्लियर नहीं है, ये लड़का है तो ये इसका भाई है तो डी इसका भी तो भाई हो जाएगा, ये इसकी बहन हो जाएगी। और ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ये उसने आंसर में अपने से पूछा है। तो आंसर अपना क्या आएगा, डी का ए से संबंध, तो डी का ए से संबंध हो जाएगा, डी ए का भाई है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये अपना चित्र बन जाएगा। चित्र मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपका इससे कभी भी गलत नहीं होगा। इन फ्यूचर आप कभी भी ऐसा ये टॉपिक कर रहे हो तो अगर आपने इस मेथड से किया तो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको चित्र से समझाया। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार पहले कोशिश करें कि हो सकता है माइंड में बन जाए, इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ना बने तो आप चित्र के द्वारा उसको जल्दी से करें। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास 4 नंबर। तो सीरीज वाला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इसको अपने हल करते हैं। ए सी एफ एच फिर क्वेश्चन मार्क, ये अपने को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। फिर एम दे रखा है। सीरीज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पे आपको लॉजिक चेक करना है कि ये ए से एफ कैसे बना, ए से सी कैसे बना, सी से एफ कैसे बना, लॉजिक क्या लग रहा है। तो सीधा अगर लॉजिक देखें तो ए के बाद में ए बी सी, अगर आपने इसका नंबरिंग कर दे, ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, ये आपका 6 नंबर पे, ये आपका 8, यहाँ पे दे नहीं रखा, ये आपका 13 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 से 3 बन गया यानी कि +2 कर दिया इसने, 3 से फिर डायरेक्ट 6 बन गया, इसका मतलब +3 कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए 6 से 8 बना दिया, इसका मतलब +2 कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है।
कुछ समझ में आ रहा है क्या कुछ हो रहा है? देखिए यहाँ पे सीरीज बना रहा है, वो क्या बना रहा है, यहां से वो एक बार +2 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर अपने +3 करके देखते हैं क्या आगे भी चीजें बढ़ रही है। यहाँ पे मैं +3 करता हूं तो 8 में 3 किया मैंने, तो यहाँ पे क्या बढ़ना चाहिए, यहाँ पे बढ़ना चाहिए 11। क्या बढ़ना चाहिए 11। और 11 का जो 11 नंबर पे कौन आता है, अपने बोलते हैं ना 11वां अक्षर के हो है, 11वां अक्षर के हो है। तो 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। तो 11वां अक्षर के होता है। उसके बाद में फिर आगे जोड़ते हैं इसमें 2, क्योंकि सीरीज चल रही है 2 3 2 3 2, आगे जोड़ दिया तो 11 में 2 जोड़े कितना आ रहा है 13, और 13 पे क्या है m। तो इसका मतलब यहाँ पे 11वां अक्षर के ही आएगा, और ये इस सीरीज का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में हल करना है। फिर आगे एक सीरीज दे रखी है, इसमें की देखते हैं क्या करते हैं। 8 8 के बाद फिर 8 8 के बाद फिर 9, फिर 9 के बाद में, तो क्या अंतर आ रहा है इसमें, अंतर देखते हैं पहले। तो इन दोनों का अंतर देखा तो यहाँ पे आया 0, फिर इन दोनों का अंतर देखा तो कितना आया 1, उसके बाद में 9 का 13 से अंतर देखा तो कितना आया 4, और यहां से एक अंतर देखा तो कितना आया 13, 7 और 2 9। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है आपके, क्या हो सकता है यहाँ पे 0 1 4 9। मैंने आपको बोला था स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्क्वायर क्यूब से ही बन जाएंगे। तो देखिए यहां पे उसने क्या किया है, अगर मैं इसको यूं कर दूं 0 का स्क्वायर, यहां पे कर दूं मैं 1 का स्क्वायर, ऐसे देखिए ऐसे, या फिर डायरेक्ट भी अपने कर सकते हैं। पहले उसने 0 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता कितना है 16, यानी कि 22 में 16 जोड़ना है अपने। तो 22 में 10 जोड़े 32, 32 में 6 जोड़े तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सीरीज वाले क्वेश्चन आपके आएंगे उनको इस प्रकार से आपको हल करना है। उसमें आपको लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है उसमें, सीरीज अगला स्टेप जो सीरीज का आ रहा है वो उसमें किस कारण से वो स्टेप आ रहा है, वो आपको कारण पकड़ना है। कारण आपने पकड़ लिया तो आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 जो ब्लड रिलेशन जो टॉपिक था उसे किया था, क्वेश्चन नंबर 4 अपने सीरीज से जो टॉपिक किया था उसे कर लिया। अब क्वेश्चन अपने देखते हैं नेक्स्ट। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5, इससे पहले 1 2 3 और 4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने टॉपिक कर रहे हैं लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, जो टॉपिक ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आता है, अपने किस प्रकार से हल करना है। और जो अगला क्वेश्चन है ये अपने टॉपिक जो किया था, इसमें जो टॉपिक अपने किया था वेन आरेख, उससे संबंधित ये क्वेश्चन अपने लिए हैं। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर चीजें हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हल करते हैं। इसमें देखिए 1 2 12 और 3, उसके बाद सेकंड दे रखा है 3 4 27 और क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको लॉजिक पकड़ में आ सके, समझ में आ सके कि क्या लॉजिक लगा है। तो देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए ना तो आपको सीधा सा ये सोचना है कि उसके सामने जो भी चीज इस प्रकार से चित्र में जो चीजें जुड़ी हुई है आपस में उनका संबंध देखना है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि 1 का 3 से क्या संबंध है, 2 का 12 से क्या संबंध है, 4 का इससे क्या संबंध है और 3 का 27 से क्या संबंध है, इस प्रकार से संबंध है। तो अगर मैं देखता हूं 1 का अगर मैं करता हूं 2 गुणा, 1 इंटू 2 करते हैं तो यहां पे देखिए कितना आएगा 3। 1 का गुणा 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 तो वहां से नहीं बढ़ेगा। अगर मैं 2 का करता हूं 3 6 गुणा तो 2 इंटू 6 तो 12 हो जाएगा, लेकिन 1 इंटू 3 अगर ये लॉजिक लगा दें अपने 1 गुणा 3, और दूसरा मैं ये कर देता हूं 2 गुणा 6, उसके बाद में क्या लॉजिक ये यहां पे लग रहा है
यहाँ पे देखिए 3 गुणा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा 9। अगर 9 इसको करते हैं तो फिर लॉजिक क्या बन रहा है कुछ, तो स्पेसिफिक कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 2 का 3 गुणा, 1 का 3 गुणा और 3 का 3 गुणा, 1 का 3 गुणा और 2 का 3 गुणा, 3 का 3 गुणा, तो 4 का 3 गुणा करके देखते हैं। तो कोई स्पेसिफिक जो लॉजिक है वो पकड़ में नहीं आ रहा। और कोई विचार सोचते हैं इस पे अपने, और क्या हो सकता है। अगर अपने इसको यूं कर दें, कैसे कर दें, 1 दे रखा है तो मैं इसे करता हूं 1 का स्क्वायर करता हूं, और जो 1 का स्क्वायर है उसको मैं 3 से गुणा करता हूं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 गुणा 3 कितना आएगा 3। 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर करता हूं मैं और उसको 3 से गुणा करता हूं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 3 से गुणा किया तो 4 दिया 12। ठीक है, लॉजिक पकड़ में आ गया। यानी कि जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करके और 3 से गुणा करना, सीधी सी बात ये है। क्या यहाँ पे भी ये लॉजिक लग रहा है, 3 का स्क्वायर गुणा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 गुणा 3 कितना होता है 27, बिल्कुल 27 बन रहा है। तो 4 का भी कर देते हैं, 4 का क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 से गुणा कर देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 16 इंटू 3, 16 3 48। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक भी सही होना चाहिए, जो चीजें दे रही है उन सब में लगना चाहिए। जैसे यहाँ के लिए चेक किया लग रहा है, यहाँ पे चेक किया लग रहा है, यहाँ पे भी एक चीज दे रखी है वो लग रहा है, यहाँ पे तो चेक करना था तो यहाँ पे भी बाकी में लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही लॉजिक अपने को लगाना है और अपने लगा के आंसर कितना निकाल दिया 48। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है शिक्षक, लेखक और संगीतकार, कबूतर, पक्षियों और कुत्ता। मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको आंसर ढूंढना है कि सही आंसर इनका कौन सा है। तो पहले इसको करते हैं, शिक्षक, लेखक और संगीतकार। क्या संगीतकार लेखक एक दूसरे के अंदर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या इनमें कोई रिलेशन नहीं होता, रिलेशन तो होता है, क्योंकि शिक्षक होता है वो भी तो एक व्यक्ति होता है, लेखक होता है वो भी तो एक व्यक्ति होता है। क्या लेखक शिक्षक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि इनमें तो रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इस ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 का रिलेशन नहीं है, 2 का आपस में रिलेशन है। तो ये तो तीनों ऐसी चीजें हैं जिनका तो आपस में तीनों का रिलेशन है, या तो किसी का अपने यूं मान के चले, या तो किसी का नहीं है, या है तो सभी का। फिर तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक है वो भी तो एक पद है। कोई लेखन का कार्य कर रहा है तो लेखन का कार्य कौन करता है, कोई व्यक्ति करता है या कोई महिला करती है। क्या वो लेखन का कार्य करता है वो शिक्षक नहीं हो सकता, क्या वो शिक्षिका नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकता है। क्या वो संगीतकार नहीं हो सकता। तो ये गुण है, ये चीजें हो सकती है। जो संगीतकार हो सकता है वो लेखक भी तो हो सकता है, वो शिक्षक भी तो हो सकता है, बच्चों को पढ़ा भी तो सकता है। जो शिक्षक है वो लेखक भी तो हो सकता है, लिख सकता है, यानी कुछ डायरिया वगैरह। वो गीत भी तो गा सकता है, संगीतकार भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो सकता है, या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षक लेखक हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, संगीतकार है वो लेखक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेखक है वो संगीतकार भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है। यानी कि इनका आपस में कुछ न कुछ आंशिक रूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास, कबूतर, पक्षियों और कुत्ता, इनमें क्या संबंध है। तो ये तो समझ में अपने को बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि पक्षी है और कबूतर भी तो क्या है, एक पक्षी। इसका मतलब पक्षियों में कौन आ जाएगा, कबूतर आ जाएगा। लेकिन कुत्ता क्या है, कुत्ता तो एक जानवर है, वो एक पक्षी नहीं है। इसका मतलब कुत्ते का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पक्षियों में कौन आ जाएगा, कबूतर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉग, यानी कि कुत्ता। कुत्ते का इनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पक्षी और पक्षियों में कौन आएगा, कबूतर, इनका आपस में संबंध है, लेकिन कुत्ते का इससे संबंध नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ये था अपना क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, असंगत को पहचानो। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है। वैसे तो अपने ये टॉपिक जब किया था इसमें इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है, लेकिन अपने उस समय नहीं कर पाए थे तो उसको मैंने साथ में रख लिया। छोटा सा इसको कॉन्सेप्ट है तो अपने साथ के साथ समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको सही कर दोगे। तो देखिए, असंगत को पहचाने यानी कि जो, या फिर वो यूं पूछेगा विषम को पहचानो, जो अलग है चीज उसको पहचाना। वो 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सी चीज अलग है। वो थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा टफ का देता है लेवल, तो आपको थोड़ा समझ के और सही ढंग से करना है। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन रखा है मैंने, असंगत को पहचानो। तो यहाँ पे देखिए 4 चीज दे रखी है, आम दे रखा है, अमरूद दे रखा है, केला दे रखा है और लौकी दे रखा है। तो आपके समझ में ये आ रहा है कि आम, अमरूद और केला ये तो तीनों फल है, खाने वाली चीज है। लेकिन लौकी से अपने क्या बनाते हैं, लौकी से बनाते हैं अपने सब्जी। लौकी से अपने क्या बनाते हैं, सब्जी। इसका मतलब उसने पूछा असंगत पहचानो, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आम, अमरूद, केला और लौकी। 4 दिए हुए हैं, 3 तो सेम रहेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, 3 तो चीज सेम रहेगा। वो यहाँ पे फल फ्रूट की जगह कुछ भी दे सकता है। कोई राज्य की राजधानी दे दे, 3 राजधानियां दे दे, एक किसी शहर का नाम दे दे, या 3 देश का नाम दे दे, एक कोई राजधानी दे दे। इस प्रकार किसी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। साइंस से संबंधित कोई तत्व दे दे और एक में कोई यौगिक दे दे, वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो आपको बस क्वेश्चन को सही से समझना है कि 3 चीजें तो सेम है, एक अलग है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास, ये शुरू में जब अपने क्लास की थी तो उसमें ये टॉपिक अपने क्लियर किया था। स्वेटर दे रखा है, स्वेटर और वस्त्र। उसके बाद इसने रामायण का संबंध पूछा है। स्वेटर का संबंध इसने बताया वस्त्र से, यानी कि स्वेटर जो बनता है, स्वेटर का संबंध वस्त्र से। तो रामायण का संबंध बताना है, रामायण क्या है। तो मुख्यतः अपने बात करें तो ये वस्त्र से बना होता है, कपड़े से स्वेटर बना होता है। तो रामायण क्या है, किस चीज से, क्या चीज है जिससे उसका सीधा संबंध है। तो रामायण से दे रखा है कथा है, रामायण हिंदू है या पुस्तक है या धर्म है। इन 4 में से सही आंसर अपने को देना है। जिस प्रकार से स्वेटर का संबंध उसने वस्त्र से बताया, उसी प्रकार रामायण का संबंध अपने को बताना है किससे है। तो ये 4 ऑप्शन, धर्म, पुस्तक, हिंदू और कथा। तो इस प्रश्न में इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका पुस्तक। रामायण का संबंध है पुस्तक से। कथा मत कर देना, धर्म मत कर देना, हिंदू मत कर देना, रामायण का संबंध है पुस्तक से। पहले में जो उसने संबंध दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अगला संबंध अपने को बताना है, आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि रामायण का संबंध किससे है, पुस्तक से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो ये भी मैंने करवा रखा है, मैटर। यहाँ पे देखिए, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, यानी कि ये आपके वर्ड जो अरेंजमेटिक टॉपिक है उससे आता है। तो मैटर, मोटिव और मोकर्स, मैनेजर और मूवीज, आपको इनका अर्थ नहीं निकालना, इनको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करना है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे इसको भी और समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इसने बोला शब्दकोश, यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। जिसमें सबसे पहले आ रहा है, जैसे सबसे पहले इनमें क्या आ रहा है, इसमें एम 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 आ रहा है और इसमें भी एम आ रहा है। तो सब में एम आ रहा है, तो पहले कौन सा रखें। पहला जब सेम है तो अगला देखो, इसमें ए आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है और इसमें भी ओ आ रहा है। सॉरी, इसमें ए और इसमें ओ। तो ओ वाले तो कैंसिल हो गए क्योंकि ओ वाले तो बाद में आ रहे हैं, सेकंड जो नंबर पे है। लेकिन ए वाला जो है उसमें टाई हो गया, एक तो इसमें ए आ रहा है और एक आ रहा है इसमें ए। ये वाले तो बाद में आएंगे क्योंकि ओ आ गया इसमें, लेकिन इनमें टाई हो गया, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। अब इन दोनों में से अपने कौन सा रखेंगे, ये भी तो अपने को देखना है। जब दो सेकंड नंबर पे दोनों पे ए आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अगला देखो तीसरे नंबर पे, यहाँ पे देखिए टी, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एन। टी और एन में से आपको अंग्रेजी में देखना है कि कौन सा पहले आता है। तो टी आपका आता है 20 नंबर पे, एन आपका आता है 14 नंबर पे। इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, डी आएगा कि 1 नंबर वाला आएगा। तो इसमें आपका जो पहला, यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे नंबर रख देता हूँ, यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आपका इन दोनों में से,
इन दोनों में से पहले आपका आएगा 4 नंबर। तो मैं ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से वो देगा, तो पहले मैं रखूंगा 4 नंबर, ठीक है। वो क्रम आपसे पूछेगा इस प्रकार से, वो आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से भी दे सकता है, 2 3 4 5 1 देगा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको सही पहचानना है। तो पहले आपका 4 आया था इसमें और इसमें टाई हुआ था, इसका मतलब ये पहले आ गया तो ये बाद में आएगा, तो बाद में कौन सा आएगा 1 नंबर। बस आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हुए जाना है, जिसमें आप देख लो 4 और 1 किस में आप 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से आपको देखना है 4 और 1 पहले किस में आ रहे हैं वो आपको रखने हैं, बाकी तो पहले कैंसिल कर दो। तो 2 ऑप्शन तो आपके क्या पहले कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 2, उनमें से 4 और 1 वाले पहले देख लो। तो आपका इसमें 4 पहले आ गया, उसके बाद में 1 नंबर वाला आ गया। अब 1 2 और 3 ये बचे, इनमें से देखते हैं इसके बाद में कौन सा आएगा। तो इसमें M आ रहा था, फिर O आ रहा था, ठीक है। फिर देखिए तीसरे नंबर पे इसमें T आ रहा है, इसमें C आ रहा है और इसमें आ रहा है V। तो T C और V में से पहला कौन सा आएगा, C आएगा, क्योंकि C कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा 3 नंबर पे, ये लीजिए। फिर T और V में से पहले कौन सा आता है, ये लीजिए, पहले T आता है और V तो कितना नंबर पे आता है, V आपका UV 22 नंबर पे आपका आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 1 3 2 और 5। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, यानी कि आने वाला है, पिछले जो जितने भी अपने पेपर देखे उनमें आए हुए हैं, एक प्रश्न इसका आया हुआ है, तो इस बार हो सकता है इस प्रश्न इस प्रकार का पूछ लिया जाए, तो आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ACOUTIC, इसका अपने को बताना है जल प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास ये जो नंबर लिखा है इसका अपने को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका जो अरेंजमेंट टॉपिक अपने किया था उससे संबंधित ये क्वेश्चन लिया अपने। इसको शुरू करते हैं अपने हल करने के लिए। तो देखिए जल प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको बताया था कि उस दर्पण जो भी आपको चीज दे रखी है उसके नीचे लगा दो इस प्रकार से, ये लीजिए। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि प्रतिबिंब इस प्रकार का होना चाहिए कि वो उसके ऊपर मूल जो चित्र है उस पर अगर अपने फिट रख दे तो वो उस पर पूरा आना चाहिए, उसी प्रकार का होना चाहिए। और दूसरा नजदीक साइड नजदीक रहेगी, दूर साइड दूर रहेगी। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सी का करें तो सी का तो सेम ही रहेगा, सी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर ओ का करेंगे तो ओ का भी क्या आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि ओ को इस प्रकार से रख दो। और यू की बात करें तो यू के लिए क्या आएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, उसके ऊपर सेट आ जाएगा। एस की बात करें तो जो साइड नजदीक है, एस की बात करें तो ऐसे अगर इसको सीधा कर दें तो ये इसके ऊपर सेट आना चाहिए। तो टी का तो सेम ही रहेगा। ये कुछ वर्ड है जिनका तो चाहे जल प्रतिबिंब बनाओ और चाहे आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओ सेम ही रहेगा। जैसे आई का तो सेम ही रहेगा और सी का कुछ इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इस प्रकार से आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब अपने करते हैं दर्पण। तो दर्पण के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे दर्पण लगा दूं, जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, दूर है वो दूर रहेगा। तो 6 है, 6 का क्या हो जाएगा इस प्रकार से यूं इसके ऊपर सेट। 8 का तो सेम ही रहेगा, 8 का कुछ भी कर लो। 7 का किया तो 7 दूर है, ये लीजिए, क्योंकि ये साइड दूर है तो दूर रहेगी। एस की बात करें तो ये साइड नजदीक है, इसका मतलब इस प्रकार से। ये साइड नजदीक है सी की तो ये भी नजदीक हो जाएगी। आई की बात करें तो आई का तो सेम ही रहेगा। एस की बात करें तो एस इस प्रकार से, इस प्रकार से। वाई की बात करें तो ये देखिए ये साइड दूर है, इसका मतलब ये भी दूर हो जाएगा। एच की बात करें तो एच तो सेम ही रहेगा। इसके ऊपर समझ नहीं आया बनाने में तो एक बार थोड़ा सा सोच के देख लिया वो दिमाग की कि उसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। पी की ये साइड नजदीक है, मिरर की तरफ है, तो इसका मतलब ये भी मिरर की तरफ ही हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन जिसमें होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, ये उसका हो जाएगा जल प्रतिबिंब। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है ये। और जितने भी अपने टॉपिक किए थे उन सब से मैंने एक क्वेश्चन
और कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनसे मैंने 2-2 क्वेश्चन भी लिए हैं। तो क्लास को पूरा देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। आप साथ के साथ कॉपी पेन लें, हल भी करें, समझें और हल करें। तो अपने हाथ से करें, समझें, हाथ से खुद करें, और फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, जैसे अपने छोटे बड़े वाला किया था, उसमें अलग अलग टाइप बनते हैं। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको वो सेम मेथड लगाना है। इसने बोला अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। इसने बोला अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण किससे तेज दौड़ता है? इलियास से। तो ये लीजिए अरुण, और तेज दौड़ता है इसका मतलब मैं बड़ा इस तरफ कर देता हूं, छोटा दूसरी तरफ, और ये कौन हो जाएगा? इलियास। ये लीजिए, इसका मतलब इलियास छोटा है या कम दौड़ता है, अरुण इस तरह मुंह खुला है, इसका मतलब अरुण तेज है, ज्यादा दौड़ता है। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है। कौन? अरुण की बात हो रही है। किंतु अरुण इलियास से तो तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है। इसका मतलब दिनेश है वो अरुण से भी तेज दौड़ता है। कौन? दिनेश। फर्स्ट लाइन क्लियर होगी, इसको छोड़ दो एक बार। अब अपनी सेकंड करते हैं। इसने बोला है दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है। नीचे मैं कर देता हूं, जो दिनेश है वो चंद्र से तेज दौड़ता है। ये चंद्र हो जाएगा। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, इसका मतलब जो विक्रम है वो दिनेश से भी तेज दौड़ेगा। विक्रम वो दिनेश से भी तेज दौड़ेगा, तो विक्रम दिनेश से भी तेज दौड़ रहा है। तो इसने पूछा सबसे तेज कौन दौड़ेगा। तो अपने पास 2 समीकरण बन गए, उससे अपने रिजल्ट निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि सबसे तेज कौन दौड़ रहा है। तो आप यहां से समझें कि विक्रम, दिनेश, अरुण और इलियास, इस सीरीज में सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? दिनेश। लेकिन इस सीरीज में देखें तो दिनेश से भी एक बंदा तेज दौड़ रहा है, और वो कौन दौड़ रहा है? विक्रम। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दिनेश से तेज कौन दौड़ रहा है? विक्रम। क्योंकि जो चीज अपने पूछी है ना उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिनेश के बाद चंद्र है और यहाँ पे दिनेश के बाद अरुण है। अगर ये नहीं होता तो मैं जोड़ भी देता, लेकिन अपने इससे कोई मतलब नहीं है कौन कम दौड़ रहा है, कोई मतलब पूछा ही नहीं उसने। अगर वो पूछता तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देता, फिर पूरी सीरीज बन जाती। लेकिन वो अपने से ये पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ रहा है। तो सबसे तेज यहाँ पे देखिए दिनेश था, लेकिन यहाँ पे दिनेश से भी एक बंदा तेज दौड़ रहा है, विक्रम। और ये एक ही क्वेश्चन को पार्ट है, इसका मतलब दिनेश से भी तेज कौन दौड़ेगा? विक्रम। और सही आंसर क्या हो जाएगा? जो विक्रम है वो सबसे तेज दौड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये थी अपने STSC एग्जाम 2021 को लेकर रिवीजन क्लास। जितने भी टॉपिक किए हैं सब टॉपिक से अपने 1 या 2 क्वेश्चन लेके और एक इकट्ठी क्लास करिए, ताकि जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको एक बार आप अच्छे से सबको एक साथ देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से और भी तैयारी हो जाएगी। तो क्लास वास्तव में क्या उपयोगी लगी है आपके लिए, सहायक सिद्ध हुई है, बताएं अवश्य रूप से। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी को जो एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप एग्जाम अपना अच्छे से करके आए, किसी प्रकार का दिमाग पे प्रेशर न ले, बिल्कुल फ्री माइंड होकर एग्जाम करें, बिल्कुल आपका एग्जाम अच्छा होगा। एग्जाम होने के बाद में आप हमें अवश्य रूप से बता दें टेलीग्राम पे आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक जिसने भी इसके लिए फॉर्म भरा है, जो भी आपके संपर्क में है, उससे अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ हो सके। और हमसे निरंतर जुड़े रहें, ताकि हम इसी प्रकार की जो उपयोगी जानकारियां, उपयोगी जो क्लासेज है वो आपके लिए लाते रहें। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।